आज हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियरिंग के मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट के अराउंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग जो है एआई इंजीनियरिंग आजकल रिवॉल्व कर रहा है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें से 10 कॉन्सेप्ट्स हम अभी फिलहाल कवर करेंगे और 3 चीज़ों में मेन डिफरेंस जो स्टार्टिंग में आते हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग टाइप कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग, उसको सबसे पहला जो टर्म है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, सेकंड है एलएलएम कोर, थर्ड है एम्बेडिंग मेमोरी, वेक्टर डेटाबेस, रैग, एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई एंड फ्रेम्स। कौन-कौन से फ्रेम्स यूज़ होते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट का हम आज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इन सब पॉइंट्स पे। इसमें सबसे पहला जो 3 टर्म है, जो पहले 3 टर्म है जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया या कहीं भी यूज़ हो रहा है। भले ही वो एआई इंजीनियरिंग जानते हो या नहीं जानते हो, लोग जेनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई, इन 3 टर्म्स का यूज़ काफ़ी हो रहा है। हम इसके बीच में क्या डिफ़रेंस है, इन तीनों में क्या डिफ़रेंस है, उस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन तीनों में के टास्क कैपेबिलिटी में क्या है। ये है आंसर बेस्ड प्री ट्रेन्ड नॉलेज। पहले से काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी गई है सेट डेटाबेस पे और उसके इनके पास अपना डेटाबेस है, बट ये सिर्फ आंसर कर पाते हैं, कोई टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर कुछ आंसर चाहिए, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, बेसिक्स जो है जेन एआई है, अगर उनके अंदर कोई एआई एजेंट का कैपेबिलिटी नहीं डाली गई हो, तो मोस्टली ये जो है जेन एआई है, आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाएँगे। बट अगर आपको इनसे कोई अपने लिए कोई टास्क कंप्लीट करवाना है कि आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करें, तो उसके लिए आपको एआई एजेंट बनाने पड़ेंगे, जो कि आपके इनपुट को लेगा, अपना डिसीज़न डिसाइड करेगा कि क्या आगे करना है और आपके टास्क को कंप्लीट करके देगा। तो ये है कैपेबिलिटी डिफरेंस। और एजेंटिक एआई जो है कई सारे एआई एजेंट्स को यूज़ कर सकता है। ये और सारे एआई एजेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है और मल्टी स्टेप्स लेके आपके गोल को अचीव करेगा। तो ये है हैंडल्स मल्टी स्टेप गोल्स विद प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके फाइनल गोल को अचीव करेगा। तो ये जो है एजेंटिक एआई ज़्यादा कैपेबल है इन तीनों में, जो कि हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाते हैं और कॉर्पोरेट्स में मोस्टली यही डिमांड है और मोस्ट ऑफ द कंपनियाँ जो है एजेंटिक एआई बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें टूल्स जो है आप जेन एआई में कोई भी टूल आप एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एआई एजेंट बना के उसमें आपको जेन एआई प्लस आपके कोई अलग टूल है बाहर से उसको कॉल करा पाओगे और एक अपने टास्क को कंप्लीट करवा पाओगे। एजेंटिक एआई में जो है मल्टीपल टूल्स आप यूज़ कर पाएँगे और एक से ज़्यादा एजेंट को एआई एजेंट के टास्क को इसमें कंपाइल करके एक बड़ा टास्क को कंप्लीट कर पाएँगे। So uses multiple tools may call other agents, right? तीसरा है ऑटोनोमस डिसीजन लेने के लिए इन तीनों में क्या कैपेबिलिटी है, क्या डिफरेंस है। तो ऑटोनोमस डिसीजन जेन एआई नहीं ले सकता है, नो डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके पास। एआई एजेंट अपना डिसीजन ले पाता है, स्मार्ट होता है और एजेंटिक एआई जो है वो डिसीजन के साथ-साथ प्लानिंग, डिसाइड और एडप्टेबल एडेप्टेशन इस ओवर टाइम है। तो ये अपने आप को स्मार्ट बना भी सकता है टाइम टू टाइम और कैपेबिलिटी है इसके पास सीखने की, प्लान करने की और डिसाइड करने की। इसको हम प्रोवाइड करवाते हैं। फ्रेमवर्क की बात करें तो जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी आप एक जेन एआई है। एआई एजेंट में हम लैंगचेन एजेंट्स का यूज़ करते हैं और एजेंटिक एआई में लैंग्राफ एंड और क्रीव एआई और इसी तरह के और कुछ यूज़ कर सकते हैं एजेंटिक एआई में लैंग्राफ। रियल वर्ल्ड ऐप्स में आप जो चैटबॉट देखते हो ये इसका एग्जांपल है जेन एआई का। ऑटोमेशन बॉट्स जो हैं एग्जांपल है एआई एजेंट्स के और एजेंटिक एआई का एग्जांपल है एंटरप्राइज एआई सिस्टम, जो कि एंटरप्राइज के अंदर जो भी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन या पर्टिकुलर ऑटोमेशन के लिए किसी प्रोसेस को ऑटोमेशन के लिए जो हम बनाते हैं उनको एजेंटिक एआई में हम डालते हैं।
तो ये है तीनों में डिफरेंस, होप कि आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम नेक्स्ट में कवर करेंगे नेक्स्ट कैपेबिलिटी को। सो इसमें भी हम यही पहुँच करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 10 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न एआई इंजीनियर्स। कुछ ये 10 कॉन्सेप्ट हैं जिसके अराउंड जो है मॉडर्न एआई इंजीनियरिंग घूम रही है, इवॉल्व कर रही है। इसमें पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सेकंड है एलएलएम कोर, जो कि जीपीटी, क्लाउडी, जेमिनी और एलएल लामा जो आते हैं। इसके बाद है एम्बेडिंग्स लाइक वेक्टर डेटाबेस जिस पे बेस्ड होते हैं, और मेमोरी, किस तरह की मेमोरी यूज हो रही है, टूल्स कॉलिंग, कोई एक्सटर्नल डेटाबेस या एपीआई या एक्सटर्नल कैपेबिलिटी के लिए और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए कुछ टूल यूज किए जाते हैं इसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर वेक्टर डेटाबेस के बारे में क्रोमा एंड पाइन, रैग पाइपलाइन, सर्च एंड प्लस एलएलएम की बात करेंगे इसमें, और डिस्कस करेंगे कैसे रैग्स वर्क करता है, वेक्टर डेटाबेस को कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से एम्बेडिंग सिस्टम काम करते हैं एआई एजेंट या एजेंटिक एआई बनाने में, और लैंग चेन और लैंग ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आजकल एआई एएसआई सिस्टम, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एंड एजीआई के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, तो इनको भी हम समझेंगे। एमओई क्या है, एमसीपी प्रोटोकॉल क्या है। We will also understand AI stack overview that already we have tried to understand in my last PPT slide. इसके अलावा हम रैग फ्लो को तो हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, और एजेंट आर्किटेक्चर, किस तरह से एजेंट का क्या आर्किटेक्चर है, किस आर्किटेक्चर पे वर्क करता है एआई एजेंट, और एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हम मार्केटिंग कैंपेन के लिए एक एआई एजेंटिक एआई लॉन्च करना है, तो उसमें से क्या-क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी और किस तरह से हम इसको इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। होप कि आप बने रहेंगे हमारे